OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Today we are going to discuss the topic statistics. Yes, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर हम डेली टू डे लाइफ की बात करें तो डेली टू डे लाइफ में भी आप क्या करते हैं? स्टैट्स को यूज करते हैं। ये कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। स्टैटिस्टिक्स के बिना आप अपनी लाइफ बेसिकली थोड़ा सा इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी इंपॉर्टेंट है ये डेली टू डे लाइफ में भी क्या होती है आपकी यूज होती है। अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि सर स्टैटिस्टिक्स डेली टू डे लाइफ में कैसे यूज होती है। तो आपने बहुत सारे टर्म्स पढ़ रहे हो क्योंकि जैसे आपने रैंडम वर्ड पढ़ रखा होगा, यस, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपने तो जो प्रोबेबिलिटी हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, सारी चीजें आपकी कैसे डिराइव होती हैं? स्टैटिस्टिक्स से डिराइव होती हैं। अब जब मैंने बात कही कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आप डेली टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो इससे मेरा कहने का सेंस क्या था? यस, स्टैटिस्टिक्स आप डेली टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर का फैमिली बजट डिसाइड करना होता है कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना जाएगा, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होगा, क्या सारी चीजें हैं, तो आप एक रॉ डाटा कलेक्ट करते हो। यस, बिल्कुल कलेक्ट करते हैं कि चलिए अच्छा एक्सपेंडिचर पे 5000 रुपीज खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे 5000 रुपीज खर्च हो रहा है, हमारे हेल्थ इश्यूज पे 5000 रुपीज खर्च हो रहा है, रूम रेंट पे 5000 रुपीज खर्च हो रहा है। यू जस्ट कलेक्ट रॉ डाटा। फिर आप क्या करते हैं? उनको कंबाइन करके क्लासिफाई कर देते हैं। यस, कि हमारे रूम रेंट देना है, हमें ग्रोसरी परचेज करनी, तो ग्रोसरी में ये सारा सामान आएगा तो हमारा इतना पैसा खर्चा होगा। इन सबको आप एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर देते हैं। फिर आप क्या कर देते हैं? इसमें स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर देते हैं। यस, कि हमारा जो टोटल खर्चा आया वो कितना आ गया? नियर अबाउट 40,000 रुपीज आ गया। अगर हम पूरे ऑन एन एवरेज साल भर देखें तो हमारा ये जो खर्चा चलता चला जाएगा वो नियर अबाउट 4 to 5 लाख रुपीज है हमारा। ठीक, तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स ही हैं बेसिकली। क्लियर? तो अगर बात करी जाए बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है क्या? क्या है स्टैटिस्टिक्स? ये तो आपने जाना कि इसे हम डेली टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल था। हर जगह यूज हो रही होती स्टैटिस्टिक्स। बिना स्टैटिस्टिक्स के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेटा चाहिए होता है। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर स्टैटिस्टिक्स। बिना डेटा के आप स्टैटिस्टिक्स तो सोच भी नहीं सकते हैं। यस, अभी आपके मार्क्स आते हैं, वो भी क्या है? एक डेटा है। आप जाते हो, आप मेजर करके रखते हो कि आज पेट्रोल का प्राइस इतना है, कल इतना है, परसों ये था, ठीक है, उससे पहले ये था, आप कंपैरिजन करते हो। तो सारी चीजें क्या है? डेटा है। जितनी भी हम न्यूमेरिकल फिगर्स की बात करते हैं दैट ऑल जस्ट डेटा। रिसेंटली की बात करें, कोविड आया, यस, कोविड में नंबर ऑफ डेथ्स हुई, दैट इज ऑल्सो डेटा। वहां पे भी क्या लगी? आपकी स्टैटिस्टिक्स लगी। अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज जितनी डेथ हो रही है इस पर्टिकुलर कंट्री में, ऑन एन एवरेज जितने लोग क्या हो रहे हैं? रिकवर हो रहे हैं। तो हर चीज क्या है? डेटा से ही डील कर रही है। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है, अगर डेफिनेशन की बात करें, statistics is the branch of science which deal with collection of data, classification, tabulation, presentation and analyzation, after that interpretation of the result. Statistics साइंस की वो ब्रांच है जहां पे डेटा को सबसे पहले क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। फिर उनको क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करने के बाद उनको टैबुलेट यानी एक अच्छे से टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, या फिर उनको किसी ग्राफिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। फिर उस डेटा को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसका रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे बात करी जाए, आपका रिपोर्ट कार्ड जो है बेसिकली वो भी क्या होता है? एक तरह से वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रही होती है, वहां पे भी पूरा प्रोसेस अप्लाई होता है जो अभी आपको मैंने बताया डेफिनेशन। एक छोटे हम फॉर्म की बात करें तो कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, एनालाइज करना, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। तो आपके रिपोर्ट कार्ड में भी क्या होता है? डिफरेंट सारे सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स कलेक्ट होते हैं, उनको फिर सेपरेट कर दिया जाता है कि फिजिक्स के मार्क्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, एंड ऑल दैट थिंग। फिर हम क्या करते हैं? उसको हम टैबुलेट कर देते हैं। आपके रिपोर्ट कार्ड में टेबल बना होता है, वो भी आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, वो भी आपका डिजाइन किया जाता है। एक तरह का वो क्या है? क्वेश्चन। बेसिकली अगर हम बोले तो एक तरह से आपके पास टेबल है, कंटेंट है, वो भी प्रेजेंट करने का तरीका हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेटा किस अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे वो लोगों को बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए। वहां पे मेंशन किया जाता है। फिर आपके सारे नंबर को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। यस, ये बच्चा पढ़ने में कैसा है? अच्छा, ये बच्चा पढ़ने में कैसा है? बेकार है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए होते तो आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन सारी चीजें प्रमोट कर दी जाती हैं, जस्ट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। मार्क्स बहुत कम होते हैं तो आपको फिर क्या कर दिया जाता है? रिटेन कर दिया जाता है सेम क्लास में। तो ये बेसिकली थी पूरी स्टैटिस्टिक्स। बिना स्टैटिस्टिक्स के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी दुनिया कैसे रन करेगी। तो सबसे पहले जो हमने बात करी, जो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? दैट इज डेटा। कि डेटा बेसिकली क्या होता है? डेटा
एनी न्यूमेरिकल फिगर, किसी भी न्यूमेरिकल फिगर को आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका बेसिकली वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने क्या किया, काउंट कर लिया कि हमारे घर के सामने से कितने नंबर ऑफ बाइक गुजर रही है, वो भी क्या हो गया, एक तरह का डेटा हो गया। गवर्नमेंट्स भी क्या करती है, डेटा कलेक्ट कराती है, आपके यहाँ सेंसस होते हैं, लॉट्स ऑफ सर्वे होते हैं, सारी चीजें होती हैं। आपको कैसे पता चल जाता है कि हमारे इंडिया में मतलब इतने नंबर ऑफ क्या है, मतलब एयरटेल यूजर्स हैं, इतने नंबर ऑफ वोडाफोन यूजर्स हैं, इतने नंबर ऑफ जियो यूजर्स हैं, ठीक है, जो जियो यूजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डेटा। इस डेटा के कारण ही आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आती है। क्लियर आउट हो गया। तो चलिए, अच्छा, अब डेटा की बात करें तो डेटा सबको समझ में आ गया होगा। द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर फ्रॉम एनी सोर्स इज नोन एज बेसिकली डेटा। उसे हम क्या बोल देते हैं, डेटा बोल देते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए डेटा, इट मे बी, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद जाके कलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं डेटा। तो डेटा भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक आपके पास होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा आपके पास होता है क्या, सेकेंडरी डेटा। एक आपके पास होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मींस क्या, प्राइमरी डेटा मतलब ये होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपको सर्वे करके जाना है, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि आपके लोग पूरे मतलब एरिया में कितने लोग एयरटेल यूज करते हैं, कितने लोग वोडाफोन, मतलब आपको मोबाइल जितने भी सारे सिम्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन, एयरटेल, इन सबकी आपको कलेक्शन बनानी है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके पर्टिकुलर एरिया में। तो आप खुद जा रहे सर्वे करने। क्लियर। तो डेटा जो आप कलेक्ट करके लेकर के आएंगे, दैट विल बी योर प्राइमरी डेटा। वो डेटा कैसा होगा, प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जब हम डेटा खुद ना कलेक्ट करके किसी आउटर सोर्स से ले लेते हैं, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी डेटा। दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास जरूरत है कि आपको कितने नंबर ऑफ मतलब हमारे एरिया में मोबाइल फोन यूजर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अब आप गूगल क्लिक करेंगे, यस, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वोडाफोन यूजर आर प्रेजेंट इन लखनऊ, लखनऊ में कितने नंबर ऑफ वोडाफोन यूजर प्रेजेंट हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इतने नंबर ऑफ वोडाफोन यूजर्स, इतने नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स, इतने नंबर ऑफ जियो यूजर्स प्रेजेंट है। दैट इज योर सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो डेटा क्या हो गया, आपको किसी अदर सोर्स ने प्रोवाइड करके रखा था, उन्होंने कलेक्ट करके रखा था, आपने उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो वो डेटा आपका कहलाता है सेकेंडरी डेटा। अगर हम एक इजी लैंग्वेज में बात करें कि प्राइमरी डेटा क्या है, जिस डेटा को आप खुद इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करने जाता है, वो डेटा आपका कहलाता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, जो डेटा हम आउटर सोर्स से हायर कर लेते हैं या फिर हम आउटर सोर्स से कलेक्ट करते हैं, वो डेटा हमारा कहलाता है क्या, सेकेंडरी डेटा। क्लियर। अब बारी आती है कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। चलिए, अब डेटा तो आपने समझ लिया कि डेटा क्या होता है, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका जो बेसिक है वो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर आउट होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आते हैं, बट वी शुड नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स मोर, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। जो मैथ्स भी आप पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली ये भी पूरी बुक को एक कंबाइन करना, उसको अच्छे से क्या करना, प्रेजेंट करना, उसमें ग्राफ देना, सब चीजें अच्छे से बेटर वे में अरेंज करना। वहां पे भी क्या लगी हुई है आपकी, एक तरह से देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई है। तो हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा की, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो सबसे पहला मेथड इसमें आता है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, जैसे नेम आपको सजेस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा होगा कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो वो बेसिकली आपका कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सर्वे हो रहा है और आप खुद गए डेटा कलेक्ट करने, आपने सब जगह से इंक्वायरी करी, आपने उसको क्या कर दिया, कलेक्ट कर करके लाके रख दिया। तो सेकेंड चीज आपके पास आ रही होती है, दैट इज इनडायरेक्ट oral इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी आप डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, मान लीजिए जिस घर में आप डेटा कलेक्ट करने गए वहां पे क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, उस घर में कोई भी प्रेजेंट नहीं है,
बट आपको डेटा क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आप क्या करेंगे, उनके कोई नेबर्स होंगे, आप उनसे क्या कर लेंगे, डेटा पूछ करके फिलअप कर लेंगे, यस इस फैमिली में पर्टिकुलर कितने लोग रहते हैं, ये घर किसका है, किसके नाम पे इशूड है, तो जो भी डेटा होगा आपके पास वो आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कभी आप डेटा इस फॉर्मेट में कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये डेटा मोस्ट प्रॉब्ली एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता हो जो अगला बंदा उसको उनके बारे में बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज ना हो जितनी आप अपने बारे में खुद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो थर्ड मेथड आपके पास आएगा, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कहां से, लोकल सोर्सेस से। बेसिकली लोकल सोर्सेस आप समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है बेसिकली, ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर डेटा कलेक्ट करना है तो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट से मांगेगी। स्टेट गवर्नमेंट कहां से मांगेगी, अपने डिस्ट्रिक्ट से मांगेगी। डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे फिर, अपने जो भी उनके पास लोकल्स अवेलेबल होंगे, जैसे अगर लखनऊ की बात कर लिया तो लखनऊ आपके पास लॉट्स ऑफ एरिया है, हर एरिया में आपके पास सभासद होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर एरिया का डेटा कलेक्ट करके रखते नहीं रखते, तो वहां से हमने क्या कर ली, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तो हमें परेशान नहीं होना पड़ा। या जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है, ठीक है, तो इस रीजन में कितने नंबर ऑफ आधार कार्ड है, ये हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज फ्रॉम लोकल सोर्स। अगर इस टाइप के बहुत सारे मेथड है कलेक्ट करने के डेटा, एक और इंपॉर्टेंट मेथड जिसकी हम बात कर लेते हैं दैट इज योर सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड मींस होता है कंप्लीट इंक्वायरी टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल से जाके डेटा कलेक्ट करने का तरीका क्या कहलाता है, सेंसस कहलाता है। आप सबको पता होगा, यस नहीं भी पता तो बता दिया जा रहा है कि इंडिया में हर 10 ईयर्स में सेंसस क्या होता है, कंडक्ट कराया जाता है। तभी आप देखते होंगे, कभी आपने पढ़ा हो, तो अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन सेंसस, 2011 में जो हमारे पास सेंसस हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये चीज हम बता रहे हैं। ठीक, जैसे बात करी जाए पॉपुलेशन की, दुनिया की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, फिर 2021 में कितनी होगी, ये सारी चीजें क्या होती है, सेंसस मेथड होता है। ठीक है, सेंसस मींस अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर घर घर जा करके यहाँ पे क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज योर सेंसस मेथड। तो ये बात करी हमने डेटा की, डेटा बेसिकली क्या होता है, उसमें फिर प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा की कैसे डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। अब इन सारे मेथड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है, दैट आर जस्ट नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि डेटा हमारा इंपॉर्टेंट था तो यू शुड नो कि डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं और कैसे इनको कलेक्ट किया जाता है। ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, जो आपके सराउंडिंग में क्या करती हैं, बेसिकली डेली टू डे लाइफ, यानी आपके जो सराउंडिंग है जिसमें आप डेली टू डे लाइफ है, आप ग्रोसरी जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, हर चीज में आपका क्या हो रहा होता है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम घूमने जाते हैं, वहां कैसे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रहा होता है, तो आप एक टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं, यस कि हमें यहाँ घूमने जाना है तो हम 4 आवर्स में यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिटर्न होकर के आ जाएंगे। आफ्टर दैट जस्ट वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर स्टेप, तो वो भी आपका एक प्लानिंग का पार्ट है, दैट इज जस्ट ऑल्सो अंडर स्टैटिस्टिक्स। क्लियर आउट हो रहा है, देखा स्टैटिस्टिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अच्छा, डेटा को थोड़ा सा और डीप में स्टडी करते हैं। अभी तो आपने पढ़ा कि डेटा प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। अब बात करते हैं कि डेटा आपके पास ग्रुप डेटा भी होता है और अनग्रुप डेटा भी होता है। यस, तो हम बात कर रहे थे अब ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की। डेटा तो आपने जान लिया कि डेटा क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो आप कलेक्ट करते हैं कहीं से भी। फिर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके आपने कुछ मेथड्स भी जाने। अब बारी आती है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा मतलब होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा समझ रहे हैं, बस डेटा कलेक्ट होकर के आया एज इट इज क्या है, पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्टूडेंट है, आपके टेस्ट मार्क्स आते हैं, क्लियर आउट हो गया, आपके टीचर ने क्या किया, उसको कंपाइल ना करके आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे मार्क्स क्या कर दिए, एज इट इज छोड़ दिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री सारे मार्क्स आपके क्या है, मर्ज अप है, बिल्कुल एकदम रॉ डेटा। तो आपका वो कहलाता है अनग्रुप डेटा, यानी रॉ डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा बोलते हैं। अब बारी आती है किसकी, ग्रुप डेटा की, कि ग्रुप डेटा हमारा क्या होता है। ग्रुप डेटा क्या होता है, तो ग्रुप डेटा की अगर हम बात करें तो ग्रुप डेटा बेसिकली क्या होता है। तो ग्रुप डेटा देखिए बेसिकली क्या होता है, आप सबको पता है, अगर हम 1 2 3 ऐसे मान लीजिए, आपने इसको क्या कर दिया, 10 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो आपके पास क्या एक तरह से
अनग्रुप डेटा बोल सकते हैं या फिर रॉ डेटा है, अगर इसको हम ग्रुप करके लिख दें, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से 2 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, या फिर बात करी जाए कि 2 से फिर 4, आपने इसको ऐसे ग्रुपिंग कर दी, 4 से 6 आ गया, फिर आपके पास 6 से 8 आ गया, और आपके पास क्या आ गया 8 से 10। तो आपने ये क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस फॉर्म इज बेसिकली नोन एज, ये क्या होता है आपका ग्रुप डेटा होता है। तो देखा आपने अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है। अब बारी आती है, डेटा तो चलिए हो गया, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यस, फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या, यस, किसी भी डेटा का द नंबर ऑफ टाइम एनी डेटा रिपीट, कितने नंबर ऑफ टाइम कोई डेटा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर डेटा की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, या फिर उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर बात कर, यहाँ पे आपके पास रॉ डेटा लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में 2 इज अकरिंग 5 टाइम्स, 3 इज अकरिंग 3 टाइम्स एंड 4 इज अकरिंग 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5, 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3 एंड 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। क्लियर आउट हो गया। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, द नंबर ऑफ टाइम एनी नंबर रिपीट, कितने नंबर ऑफ टाइम कोई नंबर रिपीट करता है किसी सीक्वेंस में या फिर गिवन डेटा में, वो उसकी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो आपने यस टैली साइन हो गया, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा टैली साइन टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल। टैली साइन को हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी आपने जान लिया। फ्रीक्वेंसी अब क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप डेटा को क्या करें, इस फॉर्मेट में लिखें। तो अगर आपने देखा होगा कहीं कहीं पे नोटिस किया होगा, आपके स्कूल्स में भी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स है तो आपने देखा होगा, यस आपके रिपोर्ट कार्ड में मतलब मेंशन रहता है एक एवरेज मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर ऐसा भी मेंशन रहता है दैट हाउ मेनी स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड मोर देन 80%। जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो हर स्कूल्स के क्या होते हैं बेसिकली अपने यस परसेंटेज मेंशन होते हैं कि यस हमारे स्कूल में क्या हुआ, दैट 100 स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड 90% अबव। क्लियर, 100 बच्चे क्या लेकर के आए, 90% से अबव मार्क्स लेकर के आए। 90 बच्चे क्या हो गए आपके 85% अबव लेकर के आए। क्लियर आउट हो गया नहीं हो गया। तो ये जो 100 है और ये 90 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब आपको हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 100 100 100 या सारे बच्चों का नाम लिख के देने की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिफाई हो जाएगा। यस, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, द स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स एंड द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज 100। 100 से ऊपर लाने वाले उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे हैं, 100 है। 85 से अबव लाने वाले कितने बच्चे हैं आपके पास, यहाँ पे 90 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर आउट हो गया नहीं हो गया। तो बेसिकली ये आपका फ्रीक्वेंसी का था कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि आपके पास दो टाइप्स की बेसिकली सीरीज होती हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, व्हेन जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स ओनली, जब हम केवल वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं तो वो आपका होता है क्या, इंडिविजुअल सीरीज। चलिए अच्छा इसको भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स ओनली। जैसे कभी आपके पास सीरीज आ जाए x1, x2, x3 दैट डज टू क्या xn, तो यहाँ पे केवल वेरिएबल्स हैं x1 x2 दैट डज टू xn, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। यस, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात करी जाए तो आपके पास, जैसे आपके पास वेरिएबल्स दे रखे x1, x2, x3 दैट डज टू xn, तो इनके करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कह दे दैट x इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे x इज द वेजेस अलॉटेड टू द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। x यहाँ पे क्या है, वेजेस अलॉट किए जा रहे हैं वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो मान लीजिए x1 आपके पास 500 होगा, x2 आपके पास 100 होगा, x3 आपके पास 1000 होगा और xn आपके पास 2000 होगा। तो अगर x1 100 था तो 100 पाने वाले कितने वर्कर्स थे, दैट इज योर f1। 200 पाने वाले कितने वर्कर्स थे, दैट इज योर f2। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है आपको वो भी क्या होती है, गिवन होती है। देन द सीरीज इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। तब आपकी सीरीज क्या कहलाती है,
डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ है जानने के लिए, बट आपके कोर्स में क्या है, लिमिटेड है। तो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, फिर ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज क्या होती हैं। तो चलिए अच्छा, फिर इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।